नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है जब आपका मटेरियल आपकी फैक्ट्री से निकलता है तो सबसे पहले कहां पे इसकी वेयर हाउसिंग की जाती है और उसके बाद ये मटेरियल कस्टम होने के बाद किस जगह से एंड पॉइंट्स पे लोड हो जाता है। तो यहां पे हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में कंटेनर फ्रेट स्टेशन की और टर्मिनल के बारे में कि ये दोनों जो है किस तरीके से काम करते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कंटेनर फ्रेट स्टेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप समझना चाहते हैं कंप्लीटली कि मटेरियल का आने जाने का सिस्टम क्या है, ये पूरा तरीका किस तरीके से ये काम करता है, कैसे कस्टम होता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको कंप्लीटली जानकारी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में समझाता है, बताता है कि कैसे इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, कैसे इंडिया में इंपोर्ट होता है। तो अगर आपको सीखना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंटेनर फ्रेट स्टेशन की कि सीएफएस होता क्या है और एक जगह से मटेरियल को किस तरीके से दूसरी जगह भेजने में इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो सीएफएस का मतलब है दोस्तों कंटेनर फ्रेट स्टेशन। जैसे नाम से ही आपको पता चल जाता है कि कंटेनर के फ्रेट्स और कंटेनर के मूवमेंट्स इसी जगह से सबसे पहले होते हैं। देखिए, जब भी कोई मटेरियल अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको एक सीएचए बुक करना होता है जिसको बोलते हैं कस्टम हाउस एजेंट। तो सीएचए आपका कस्टम क्लियरेंस कराने में आपकी मदद करता है। बट सीएचए वर्किंग किस जगह करेगा और आप जब मटेरियल डिस्पैच करेंगे तो वो किस जगह सबसे पहले स्टोर किया जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो सी पोर्ट होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होता है आपका सीएफएस जो एक तरीके के वेयर हाउस होते हैं, दूसरा होता है आपका टर्मिनल जहां पे एंड पॉइंट होता है जहां से डायरेक्टली बड़ी बड़ी क्रेन्स की मदद से जो है शिप के ऊपर आपका मटेरियल लोड कर दिया जाता है। तो सीएफएस एक तरीके का वेयर हाउस है, कस्टम के द्वारा जो है परमिटेड एक प्लेस होता है जहां पे कई सारे कस्टम ऑफिसर भी बैठते हैं और वो वहां पे कस्टम क्लियरेंस करने का काम भी करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका कस्टम हाउस एजेंट होता है सबसे पहले आपके मटेरियल को सीएफएस में ही मंगाता है। तो ये एक तरीका का इंडोर और आउटडोर दोनों ही स्टोरेज फैसिलिटी आपको यहाँ पे सीएफएस के अंदर प्रोवाइड कराई जाती है। तो अगर आपका मटेरियल खराब नहीं होता है, जैसे स्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट वगैरह आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको बाहर ही रख लिया जाता है। और अगर आपका मटेरियल पेरिशेबल आइटम है या कोई भी ऐसा मैदा आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, व्हीट फ्लोर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कोई भी ऐसी एग्रो कमोडिटी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो पानी में खराब होती है, उसके लिए इंडोर फैसिलिटी भी सीएफएस के अंदर अवेलेबल होती है। तो यहाँ होता क्या है कि कई सारी प्राइवेट कंपनी जो है पोर्ट के ऊपर अपना स्पेस जो है परचेज करती है या उस जगह को रेंट पे ले लेती है और वहां पे अपनी वेयर हाउसिंग का जो वर्किंग वो चालू करती है और एक्सपोर्टर को फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। और उन्हीं वेयर हाउस के अंदर आपके कस्टम हाउस एजेंट जो है वहां पे बैठते हैं और आपके प्रोडक्ट को वहीं उनके जो भी सीएफएस में जो सीएचए काम कर रहा है वहां मटेरियल को मंगा के उसका कस्टम क्लियरेंस कराता है। देखो, वहां पे एक सीएफएस नहीं होता है, हर पोर्ट के ऊपर मल्टीपल सीएफएस होते हैं क्योंकि कई सारी कंपनीज अपने अपने वेयर हाउस जो है वहां पे ओपन करती है और वहां पे कस्टम क्लियरेंस कराने का काम करती है और आपको फैसिलिटेट करती है। तो आपका सीएचए जिस भी सीएफएस में काम कर रहा होगा उसी सीएफएस में सबसे पहले आपका मटेरियल मंगाया जाता है। लेट्स सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट करने का प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको राइस एक्सपोर्ट करना है। तो जब भी आप राइस एक्सपोर्ट करते हैं उससे पहले आप एक सीएचए को अपॉइंट करते हैं। जब सीएचए आपका अपॉइंट हो जाता है तो वो आपको बताएगा कि आपको मटेरियल किस सीएफएस के अंदर भेजना है, मतलब किस कंटेनर फ्रेट स्टेशन के अंदर भेजना है। और जब आपको ये पता चलेगा कि कहां पे आपको भेजना है मटेरियल तो आप जो है उस गाड़ी को डिस्पैच करते हैं और आपका ड्राइवर जो है उस मटेरियल को उसी सीएफएस में लेके जाएगा जहां पे आपका सीएचए काम करता है। और जब सीएचए आपके मटेरियल को वहां मंगाएगा, वहां मंगाने के बाद आपके मटेरियल को वहां पे खाली करा लिया जाएगा, उसका कस्टम क्लियरेंस कराया जाता है और फिर कंटेनर में लोड कर दिया जाता है। अब ये कंटेनर सीएफएस में कहां से आया? देखिए, जब भी कोई चीज इंपोर्ट होती है तब भी सीएफएस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सीएफएस उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि कस्टम तभी होगा जब आपका मटेरियल सीएफएस में आएगा। तो टर्मिनल से निकल के मटेरियल सीएफएस में आता है और सीएफएस में आने के बाद उसका सीएचए जो रहता है, जो भी इंपोर्टर है उसका सीएचए रहता है, वो उसका कस्टम क्लियरेंस कराता है और मटेरियल को किसी ट्रक के माध्यम से भर के और इंपोर्टर तक पहुंचा देता है। तो वहां पे वो खाली कंटेनर आपके लिए बच जाता है। तो जब भी हम कोई मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं तो जो इंपोर्ट में अगर कोई कंटेनर आए हुए हैं उस सीएफएस के अंदर तो उन्हीं कंटेनर्स को पिकअप करके आपका सीएचए उसके अंदर मटेरियल भर के आगे उसको एक्सपोर्ट करता है या टर्मिनल पे हैंड ओवर करता है। सिमिलर केस इंपोर्ट के अंदर जो है आप ऐसे ही जब भी आपका इंपोर्ट होता है तब भी आप एक सीएचए जो है अपॉइंट करते हैं और वो सीएचए जहां पे वो कस्टम क्लियरेंस का काम करता है उसी में आपका मटेरियल मंगा के उसका कस्टम
कराता है, कस्टम कराने के बाद आपके मटेरियल को आप तक पहुंचा देता है। तो इस तरीके से CFS जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आपके CFS के अंदर मान लीजिए उस शिपिंग लाइन के कंटेनर अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है दूसरे CFS से भी जो है कंटेनर्स पिकअप करके अपने CFS में ला सकते हैं। ये सब परमिशन आपको शिपिंग लाइन देती है, क्योंकि शिपिंग लाइंस के जो कंटेनर हैं, मान लीजिए जैसे MSC है, हैपाग्लोइड है, कॉस्को है, डिफरेंट काइंड ऑफ शिपिंग लाइन है, तो उन शिपिंग लाइंस का जरूरी नहीं कंटेनर आपके CFS में अवेलेबल हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दूसरे CFS से भी कंटेनर को पिकअप करके आपके यहाँ पे भेजा जा सकता है। तो आपका CHA उस कंटेनर को पिकअप करता है, मटेरियल को भरता है और फिर वहां से एक्सपोर्ट कर देता है। इस तरीके से CFS का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। CFS आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जैसे वेयर हाउसिंग की कराता है, डी स्टफिंग होता है, फिर स्टफिंग होता है, वहीं कस्टम क्लियरेंस होता है, वहीं फ्यूमिगेशन की फैसिलिटी होती है, वहीं पे किसी भी तरीके की कोई पैकेजिंग करानी है तो वो फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल कराई जाती है, चॉकिंग होती है, लेसिंग होती है डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल में, या कोई भी कंटेनर को कूल करना है तो उसके लिए रेफ्रिजरेशन वाले कंटेनर्स के लिए जो प्लग इन की फैसिलिटी या कूलिंग की फैसिलिटी भी आपको CFS में मिल जाती है। तो CFS में मल्टीपल चीजें होती है, मटेरियल की लोडिंग अनलोडिंग से लेके मटेरियल का कस्टम क्लियरेंस तक और मटेरियल की स्टफिंग तक और टर्मिनल पे हैंड ओवर तक, ये सारा काम आपका CFS आपको कराता है। क्योंकि जब आपकी गाड़ी आपके मटेरियल को खाली करके वापस आ जाती है तो कंटेनर को वापस से एक ट्रक के ऊपर लोड किया जाता है, वो फैसिलिटी भी CFS आपको प्रोवाइड कराता है। अब CFS के चार्जेस कितने होते हैं, तो देखिए CFS के चार्जेस क्वांटिटी टू क्वांटिटी थोड़ा सा वेरी कर सकता है। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो एक 20 फीट कंटेनर के लिए 7,000 से लेके 10,000 रुपए तक एक CFS के चार्जेस होते हैं, जिसके अंदर आपका ये सब कुछ आ जाता है, जिसमें आपका मटेरियल को अनलोड करना हो गया या लोड करना हो गया वापस से, या कंटेनर्स को पिकअप करना हो गया, कंटेनर की हैंडलिंग हो गई है, और भी दूसरी सर्विसेज जो रहती है वो सब कुछ उसमें काफी सारी सर्विसेज आपकी इंक्लूड हो जाती है। मोस्टली आपका वेयर हाउसिंग का चार्जेस जो है उसके अंदर इंक्लूड रहता है। तो आप वेयर हाउसिंग भी जो है आपका CFS आपको इनिशियल लेवल पे 15 दिन के लिए प्रोवाइड कराता है, 15 दिन के बाद 30 दिन तक भी आप इसको फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। 15 दिन के बाद से अगर आपका CFS में टाइम ज्यादा हो गया है मटेरियल को रखे हुए, तो आपको पर डे बेसिस पे उसमें चार्जेस भी एक्स्ट्रा लगने चालू हो जाते हैं। तो जब भी आप अपना CFS बुक करते हैं या CHA बुक करते हैं तो उसको कम से कम 30 डेज जो है डिटेंशन वहां पे आपको अप्रूवल होना चाहिए। तो ये आप इस बारे में खासकर ध्यान रखें कि आपको ज्यादा से ज्यादा समय CFS के अंदर मटेरियल रखने का मिल जाए और सेम चार्जेस के अंदर मिल जाए। अगर उससे ऊपर जाएगा टाइम तो फिर आपको यहाँ पे कॉस्टिंग एक्स्ट्रा लगना चालू हो जाएगा। तो ये होता है दोस्तों CFS, जो कि सारी दुनिया का, सारे वर्ल्ड का मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है। क्योंकि टर्मिनल से आने के बाद मटेरियल CFS में आ रहा है, यहीं कस्टम हो रहा है, यहीं स्टफिंग हो रही है, यहीं बहुत सारी फैसिलिटी होती है जो कि प्रोवाइड कराई जाती है एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर को। और CFS बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर। अब बात करते हैं टर्मिनल की, जो एक बहुत छोटा सा पार्ट है पूरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर, पर टर्मिनल पे भी बहुत सारी चीजें जो रहती है वो फैसिलिटी रहती है आपको प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे कि आप मटेरियल जब आपका कस्टम क्लियरेंस हो जाता है तो मटेरियल को डायरेक्टली एंड पॉइंट पे भेजा जाता है। एंड पॉइंट होता है आपका टर्मिनल। टर्मिनल से ही बड़ी बड़ी क्रेन्स होती है आपके मटेरियल को शिप के ऊपर लोड करने का काम करती है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ टर्मिनल के ऊपर मटेरियल जाता है और गाड़ी जो है आपके CFS की मटेरियल को लेके जाती है और वहां पे जो क्रेन होती है वो उसको पिकअप करती है और कंटेनर के अंदर लोड कर देती है। तो फाइनल पॉइंट होता है टर्मिनल, और यहाँ पे आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, जैसे टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस भी आपको शिपिंग लाइन को पे करना पड़ता है, जिसमें BL, सील, MUC ऐसे कुछ 3-4 तरीके के चार्जेस रहते हैं जो आपको पे करना पड़ता है। तो टर्मिनल एक अलग पार्ट है जो कि एंड पॉइंट है, जहां से मटेरियल डायरेक्टली लोड हो जाता है शिप के अंदर। और CFS जो है आपके कस्टम क्लियरेंस के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, या स्टोरेज या वेयर हाउस इसको एक तरीके का बोल सकते हैं, जहां से सारा मटेरियल जो है पूरे वर्ल्ड का मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह आता है, जाता है, और सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्हीं CFS के इर्द गिर्द घूमता है, और यहीं से सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर हम आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना सिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाए, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, मार्केटिंग कैसे करना है, बायर कैसे ढूंढना है, पेमेंट कैसे लेना है, शिपिंग कैसे करना है, और लाइव बायर फाइंड करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको बायर फाइंड करना है और कैसे मैं अपने प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए बायर फाइंड करता हूं। तो सब कुछ अगर लाइव और प्रैक्टिकली आपको सीखना है तो आप हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट मेकिंग के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट www.connectingindiaexamsolution.co.in को भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।